कहना चाहता हूँ, एक नारे के साथ अपनी बात खत्म करूंगा। ये आप लोग जो है, जो उमड़ा हुआ जन सैलाब है, ये वाराणसी जनपद में क्या वाराणसी मंडल में आप बताने का काम करेंगे नारे के साथ कि आज बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी का जन्मदिन। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद। साथियों इधर बड़े पैमाने कुमारी माता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, कुमारी माता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। संघर्ष करे, हम आपके साथ हैं, संघर्ष करे, हम आपके साथ हैं। दुर्जन के सम्मान में, बहती मैदान में, दुर्जन के सम्मान में। किताब के पहले पन्ने को पलटेंगे तो उस किताब में सबसे पहले जो शब्द लिखा है उसमें लिखा है कि अगर किसी समाज को मिटाना है तो उसके इतिहास को मिटा दो, और किसी समाज को जगाना है तो उसके इतिहास को बता दो। मेरे साथियों, निश्चित तौर पर ये जो बहुजन समाज है, जो स्वर समाज के जो गरीब लोग हैं, खास तौर पर बहुजन समाज के लोगों का इतिहास चुराया गया, इतिहास मिटाया गया। धन है परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी। आप सोचो कि 14 अप्रैल सन 1891 को जब इस भारत देश की धरती पर हम सबके मसीहा परम पूज्य बाबा साहब का जन्म हुआ, तो उस समय हमारे लोगों को सम्मान के साथ जीने की जो बात छोड़ दीजिए, पढ़ने लिखने का भी अधिकार नहीं था। और परम पूज्य बाबा साहब ने पढ़ने की जिद की, और जब स्कूल पढ़ने गए तो परम पूज्य बाबा साहब को 3 शर्तों के साथ स्कूल में पढ़ने का अवसर मिला। पहली शर्त थी कि परम पूज्य बाबा साहब जिस स्कूल में पढ़ने जाते थे, जब उस स्कूल में पढ़ने जाएंगे तो पढ़ेंगे तो, लेकिन क्लास के बाहर बैठ करके पढ़ने का काम करें। बाबा साहब ने उस शर्त को माना। फिर दूसरी शर्त थी कि बाबा साहब पढ़ने जाएंगे, बाहर बैठेंगे, लेकिन अपने बैठने की व्यवस्था यानी टाट की व्यवस्था को स्वयं घर से लाने का काम करें। बाबा साहब ने उस शर्त को भी माना। और जो तीसरी बड़ी शर्त है कि परम पूज्य बाबा साहब विद्यालय में एक ऐसी चीज थी जिसको बाबा साहब देख सकते थे लेकिन छू नहीं सकते, वो था पानी का घड़ा। जब बाबा साहब प्यासे होते थे, निवेदन करते थे, अगर कोई ऊपर से पानी डाल देता था तो बाबा साहब की प्यास मिट जाती थी, अगर कोई पानी नहीं डालता था तो बाबा साहब प्यासे चले जाते। और बाबा साहब ने संघर्ष किया, पढ़े लिखे आगे बढ़े। कुर्मी समाज के राजा छत्रपति साहू जी महाराज जी के आशीर्वाद से विदेश पढ़ने गए, और विदेश में बड़े बड़े विद्वानों में से जब सबसे बड़े विद्वान बन करके आए और उन्होंने भारत देश के अंदर अपनी पढ़ाई का जब सेवा देने का काम किया, तो परम पूज्य बाबा साहब को उस समय भी अपमानित होने का काम करना था। और परम पूज्य बाबा साहब ने प्रण लिया था कि मैं अपना पूरा जीवन बहुजन समाज के साथ साथ सर समाज की बढ़ाई में, सर समाज को आगे बढ़ाने में परम पूज्य बाबा साहब ने प्रण लिया। और पूरे जीवन भर परम पूज्य बाबा साहब ने गरीबों, मजलूमों, सर समाज के गरीब लोगों को आगे बढ़ाने का काम किया। मेरे साथियों, सोचो कि वही परम पूज्य बाबा साहब जिनको इस भारत देश की सामाजिक व्यवस्था में सम्मान से पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं मिला, ठीक से रहने का अधिकार नहीं मिला, सम्मान नहीं मिला, परम पूज्य बाबा साहब ने ऐसा संघर्ष किया कि एक वक्त आया, मैं इस बात को सदन के अंदर भी सीना चौड़ा करके कहता था और बाहर भी कहता हूं कि जिस हमारे परम पूज्य बाबा साहब को
इस देश की सामाजिक व्यवस्था ने रोकने का काम किया। अगर आज वही भारत देश चलता है तो हमारे उन्हीं बाबा साहब के लिखे संविधान की बदौलत चलता है। ये इतिहास बाबा साहब ने लिखा। बाबा साहब ने संविधान लिखा, हम सबको अधिकार दिया, लेकिन धन्य है मानवर काशीराम साहब। जब बहुजन समाज पार्टी बनी और बहुजन समाज पार्टी में हमारे पुराने साथी बैठे, जब सबने काम करना शुरू किया तो लोग क्या करते थे, जब बस्तियां आती थी तो साइकिल से झंडा निकाल करके जेब में रख लेने का काम करते थे। इसलिए रख लेते थे कोई रोक न दे, कोई हमारे साथ गलत